हेडिंग डाल लो प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। अच्छा पहले मैं देख लेते हैं इस चैप्टर में जो टर्म्स आएंगे ना वो कौन कौन से आएंगे। जैसे एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु को खरीदना। क्या होता है? वस्तु को खरीदना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। एक होता है विक्रय मूल्य। इसको होता है बेचना, अगर कोई वस्तु बेची जा रही है। या दूसरा होता है इसका वो होता है बिक्री मूल्य। इसका एक नाम होता है लागत मूल्य। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। एक होता है प्रॉफिट, हिंदी में बोले तो लाभ। एक होता है लॉस, इंग्लिश में बोले तो हानि। एक होता है एमआरपी, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस है। एमआरपी मार्केट फुल फॉर्म का एमआरपी की, वो तो एमपी हो गया। ये हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। एक होता है एमपी मार्केट प्राइस, इसी का दूसरा नाम है एमपी मार्केट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। और क्या कह सकते हैं इसको? एक बोलते हैं इसको सूची मूल्य, इसको इंडेक्स प्राइस। ये इतने सारे आएंगे, इसमें टर्म होंगे, कोई भी एक नाम आ सकता है। इसके अलावा और क्या होता है इसमें? एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। और एक और हिंदी होती है बट्टा। एक और हिंदी होती है बट्टा। अब देखो, जब भी कभी आपसे बट्टा या डिस्काउंट या छूट की बात करेगा तो वो किसके ऊपर बात करता है? एमआरपी के ऊपर। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा? एमआरपी के ऊपर दिया जाएगा। बट्टे की बात करेगा जब भी आपसे, किसके ऊपर दिया जाएगा? एमआरपी के ऊपर दिया जाएगा। और अगर आपसे कभी प्रॉफिट की या लॉस की बात करेगा तो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाले जाएंगे। किसके ऊपर निकाले जाएंगे? वो क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य का क्या काम है? विक्रय मूल्य हमें बताएगा कि वस्तु प्रॉफिट में है या लॉस में। तो अगर मुझे ये पूछना हो कि मुझे क्रय मूल्य की गणना करनी है और उसकी प्रॉफिट की गणना करनी है, लॉस की गणना करनी है, तो वो किसके ऊपर होगी? सीपी के ऊपर होगी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये सारे टर्म आपके उसमें आएंगे। इनमें से कोई एक नाम आएगा, जैसे बोल दे कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बोल दे, खरीदी या बेची, या बिक्री मूल्य बोल दे, या सेलिंग प्राइस बोल दे, या एसपी बोल दे। ठीक है, इनके नाम आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य होता क्या है। आज बच्चों को तो यही नहीं पता होता बिल्कुल हिंदी में क्रय मूल्य है क्या। जब भी आपसे क्रय मूल्य की बात कर रहा है, वस्तु खरीदी गई है। जब भी आपसे कहे कि बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, तो ऐसी वस्तु बेची गई है।
अगर आपसे कहे कि लाभ बताओ, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, अगर आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो अगर आपसे लाभ पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज, तो आपको क्रय मूल्य ऊपर लाभ रखना है, कितने का लाभ, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, तो लाभ परसेंट निकल जाएगा। और अगर आपसे इसको प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसे बोल सकते हैं सीपी अपॉन प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, तो आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। अगर लॉस की बात करेगा तो क्या करेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये बस याद रख लो, जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी इनकी। सारा खेल है परसेंटेज के ऊपर, सारा खेल किसके ऊपर है, प्रतिशत के ऊपर। ये प्रतिशत का साइन है, पिछली क्लास में जैसे पढ़ाते आए हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे आपको पता चलता चला जाएगा कि परसेंटेज से ही सवाल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 10%, तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग। अगर 100 से भाग करना है प्रतिशत का साइन हटाना, तो 10 बटे क्या करना पड़ेगा, 100, 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 1 बटे 10। अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि 10% है, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए 1 बटे 10, क्या आ जाना चाहिए, एकदम आप दिमाग में सोल्व कर लो कि 10% का मतलब होता है 1 बटे 10। अब प्रॉफिट या लॉस की बात रही वो अलग। अगर बोले कि प्रॉफिट है, तो 10 के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट, ये हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सीपी बोलेंगे शॉर्ट में। ये हमेशा हमारा क्रय मूल्य होगा। सवाल, बाकी सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। सॉरी, अगर 10 रुपए का क्रय मूल्य है और 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु का सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो अनुपात होगा वो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो गया, 11 हो गया। अगर यहीं पे बोल दे कि ये प्रॉफिट ना होकर लॉस है जी 10% का, तो अब सीपी आपका कितना है, 10, 10 के ऊपर 1 का क्या हो रहा है, लॉस, तो एसपी क्या हो जाएगा, 9। तो अब रेशियो होगा 10:9। तो लॉस की बात कर रहा है, तो 10 की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 9 में। तो आपके दिमाग में अगर 1 बटे 10 आ गया तुरंत, तो हम निकाल सकते हैं कि 10 की वस्तु को अब 1 रुपए के लॉस पे बेच रहे हैं, तो 9 में। आई बात समझ में। अब अगर बोले 5%, 5% का एकदम दिमाग में आना चाहिए 1/20। अगर प्रॉफिट होगा तो 20 की वस्तु 21 में, यानी सीपी ये एसपी। अगर लॉस होगा तो 20 की वस्तु 19 में, ये सीपी ये एसपी। अगर बोले 15%, तो एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए 3/20। आप 15/100 करोगे, 5 तिया 5 दूनी 10, यानी 3/20। ये एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो सीपी क्या होगा, 20, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, 23। अगर लॉस की बात कर रहा है तो सीपी 20 और सेलिंग प्राइस 17। आपसे कर रहा है 33%, 33.5%, 33 सही 1/3%। तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाए 1/3। कितना, 1/3। आपसे बोल रहा है 12.5%, एकदम दिमाग क्लिक करेगा 1/8। 16 सही 2/3%, एकदम से पता चल जाए कितना होता है, 1/6। यानी कि परसेंटेज आपको याद कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, कि जैसे ही जिसका पूछे उसका ही मैं बता दूं। अब देखो सवाल कैसे बनता है,
एक बार मैं सवाल बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, कैसे बनेगा, फिर सवाल करेंगे। सवाल कैसे बनेगा, जैसे मुझे कोई सामान प्रॉफिट में बेचना है, मान लो कोई सामान मुझे प्रॉफिट में बेचना है, तो पहले मैं सवाल को क्या करता हूं, सोल्व कर लेता हूं। मान लेते हैं सवाल में मुझे जो है 12.5% का प्रॉफिट दिखाना है, 12.5% का क्या दिखाना है, प्रॉफिट। 12.5% का प्रॉफिट मतलब हो गया सीपी 8 एसटी 9। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो 8 से हो गए 9। अब मैं क्या करता हूं, इस 9 को 9 नहीं रखे, इसमें 100 की मल्टीपल कर दूं, तो ये कितना हो गया 900, और ये भी इधर कर दे तो 100 से 800, यानी कि कोई वस्तु अगर 800 की है 12.5% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने की बेची जाएगी, 900 की। अब इसका मैं सवाल बनाता हूं, इसका मैं क्या बनाते हैं, सवाल बनाते हैं। जैसे कि एक गाय को, लिखो सवाल, एक गाय को 900 रुपए में बेचने पर 12.1/2% का लाभ होता है, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। बन गया सवाल। अब देखो हमने क्या किया, इसमें 900 लिया, ये हटा दिया बाकी सारा, और 12.5% लिया। अनुज के पास जा, भैया के पास, कितना 12.5%। अब क्या किया, ये ले लिया मैंने और ये ले लिया और सवाल बना दिया। सवाल तो मैंने पहले ही कर रखा है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब अगर इस सवाल को सोल्व करें तो सबसे पहले, अब ये सारा मिटा दिया, अब बन गया सवाल। पहले हमने क्या किया, सोल्व, उसके बाद आंसर निकाल लिया, फिर उसके बाद मैंने उसका पता कर लिया उसका कितना है आंसर। अब मैंने देखा है 12.5%, सबसे पहले मैंने क्या किया, 12.5% को सोल्व किया। 12.5% जैसे मेरे दिमाग में आया 12.5%, तो मेरे दिमाग में एकदम आ गया 1/8। अब वैसे इसे सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 है, 25/2। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग, 25 से कम 25, और 25 चौके 100, 4 दूनी 1/8 अब भी आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। कोई डाउट नहीं है। देखो अब आप बताओ, ये सीपी 8 रुपए है, 1 रुपए के प्रॉफिट में किसी वस्तु को बेच रहे हैं। सीपी कितना है 8, एसपी कितना हो गया 9। अब सवाल में एसपी कितना दे रखा है 900, कितने का मल्टीपल है इसकी, इसमें 100 की गुणा करेंगे तभी तो 900 आएगा, तो 100 की मल्टीपल यहां भी कर देंगे, कितना हो गया 800। तो यही पूछा है कि गाय का क्रय मूल्य कितना है। आगे बात समझ में, उतार लो, फिर पहला सवाल लिखेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखो। पहला सवाल है, कलाई घड़ी 3000 रुपए में खरीदी गई और 3500 रुपए में बेची गई, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब ऐसा नहीं है कि पेपर के आए हुए सवाल है, देखो, और 24 में ही आया है। कितने में आया है 24 में आया। आप ऐसे करो, 1 0 यहां है, देखो खरीदना, मैंने बोला खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 3000। ये बेची गई, बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी, ये 3500। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर वाली 0 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कट गए 6 पे और 5 से कट गए 7 पे। 6 की वस्तु 7 में बेची जा रही है, कितने रुपए का प्रॉफिट, 6 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। और मैंने बोला कि जब भी 1/6 आए दिमाग में तो एकदम से आना चाहिए 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 16.66। तो इसको ऐसे भी आ सकता है, कभी 16.66 भी आ जाए,
तो ये आपको याद रखने हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। हाँ मोहित, आया समझ में? देख ले, यही काम करता है तू, खरीदने बेचने का ही। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक टेबल 3000 रुपए में खरीदी गई और 3200 रुपए में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। सवाल उतारना चाहो उतार लो, पीडीएफ का हो तो पीडीएफ भेज देंगे। जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। देखो 200 का लाभ है, अच्छा $3000 की खरीदी, 3200 में बेची, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया। सीजीएल में इतना आसान तो नहीं आता है, शिफ्ट 3 का। किसी किसी में इतना आसान आ जाता है पूछो मत, और किसी में इतना हार्ड आता है पूछो, वो मत पूछो। ये कहां से ले लिया? एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। ये नहीं था, ये बीच बीच में बता दिया अपने मन से। ये करो, मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4960 रुपए की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ी, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई? अच्छा, बोल रहा है कि सीपी कितना है? 4960, और बेची कितनी में एसपी? 4712। कट जाएगा ये किसी से? 4 से कट जाएगा ये। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 4 से ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब कट जाएगा ये किसी से? 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 नैम 18। अब कटेगा किसी से? अब नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो मत काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ 620 रुपए की आपने खरीदी और 589 की बेची, कितने रुपए की हानि हो गई? 31 रुपए की। भाई देखो, इसमें से इसको घटाओगे तो कितने रुपए की है? 31 की। 10 में से 9 गए 1, 11 में से 8 गए 3, और 5 में से 5 गए 3। यानी कि वस्तु थी आपकी 620 की, टोटल कितने की थी? 620 की। उसके ऊपर हानि होगी आपको 31 रुपए की, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 31 दूनी 62 और 2 पंजे, तो 5% की क्या हुई है? उसे हानि हुई है पूरे सौदे में। सी ऑप्शन है, यही आंसर है। जहां समझ में ना आए मुझे बता। रोकियो, काटियो मत, रोकियो बस। लिख लिया सवाल? लिखो सवाल, लिखो। लिख लिया? कर भी लिया? देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 16% का लाभ। 16% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 16/100, 4 चौक और 4 से, यानी 25 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 29। यानी सीपी आपका 25 है, एसपी आपका हो गया 29।
अब आपको सवाल बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, और सीपी आपका दे रखा है 6450। कितने पे चला जाएगा? 25 दूनी 50, 14 बचे 145 हो गए, 258 पे गया। 258 की गुणा इधर कर देंगे, 8 ने 72, 2 ऑप्शन में 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है 2, तो 74 82 मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा आपका 74 82। ए ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपए में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। CHSL टायर सेकंड। कितना? 7,000। देखो 22% का लाभ कितना होगा? 22/100, 2 से 11 पर, 2 से 50 पे, यानी सीपी कितना है? 50, एसपी कितना है? 61। 50 के ऊपर 11 रुपए का प्रॉफिट है। अब बोल रहा है सवाल कि 8,540 रुपए में बेचकर कितने बेचा है? 8,540। कितने पे चला जाएगा ये? 60 एकम 60, 61 एकम 61, कितने बचे? 14, 61 दूनी 122 और 200 पे, 14 पे 140 पे चला जाएगा। 140 पे चला गया। देखो जीरो तो है ही, जीरो, 4 एकम 4 और 14 एकम 14 का 4 हासिल लगे 1, 14 चिंग 84 और 1 85, 140। 140 की मल्टीपल इधर कर दो, 14 पंजे 70। वस्तु कितने की है? 7,000। मैं मोहित इधर को बैठ जा तू। देखो एक दुकानदार अपने ग्राहक को क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक मोबाइल फोन के लिए 18,240 रुपए का भुगतान किया तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या था? उतारो। देखो 14% अधिक, 2 सत्ते 14 और 2 से 50, 50 के ऊपर 7 रुपए ज्यादा लिए होंगे। सीपी कितना है? 50 और बेचा है 57 में, एसपी 57 में। 57 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 18,250।
18,250 कितने पे चला जाएगा ये? अच्छा 18,240, ये मल्टीपल है 320 की। ठीक है, 320 की मल्टीपल इधर कर देते हैं। जीरो की 2 जीरो आ गई, 5 दूनी 10 की 0 1 आ गई, 5 या 15 1 16, तो वस्तु है 16,000 रुपए की। हाँ ठीक है, अगला देखो। लिखो, एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी 100 है, तो 12% के अगर लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे होंगे? 112 में। भाई उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 112 आएगा। अब बोल रहा है कि प्राइस जो है परसेंटेज घटा देते हैं, 9% कर लेते हैं, तो अब 109 में बेचेंगे। जब 112 में बेच रहे थे तो वस्तु बेची जा रही 336 में। कितने में? तो इसका 3 मल्टीपल है, तो 3 की मल्टीपल इधर कर देते हैं। 3 नेम 27 और 3 एकम 3, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा वो 327। यही आंसर। ठीक है, आगे देखो। एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपए दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए है? ए का लागत मूल्य कितने रुपए है? देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे ए ने बेची साइकिल बी को कितने के लाभ पर, यानी ए ने बेची बी को, 5% का लाभ होता है 20 से 21। अब बोल रहा है बी ने बेची सी को 10% के लाभ पे, तो बी ने बेची होगी 10 से 11 में, और सी ने इसके लिए 2310 रुपए दिए हो। ठीक है, तो यहां देखा मैंने 20 दाम 200, और 21 की गुणा 11 में करेंगे तो 231। 231 की वैल्यू सवाल में देखो, ये ए ने बी को बेचा था, ये बी ने सी को बेचा था। तो जब भी कभी ऐसे निकालते हैं ना, ए ये बी और ये सी, रेशियो में मैंने आपको बोला था, जब भी कभी आपसे पूछे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी ये होता है, तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, बी की ऐसे निकालते हैं और सी की ऐसे निकालते हैं। तो सी की निकालेंगे तो सी की ये मल्टीपल करते हैं, तो ये तो हो गया सी की वैल्यू, ये होगी सीधी सीधी ए की वैल्यू, और अगर इनकी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगी बी की वैल्यू निकल के। पढ़ाया, ऐसे ही पढ़ाया था। अब मुझे दे रखी है 2310, सवाल में दे रखी है 2310, एक जीरो यहां चिपकनी थी, एक जीरो यहां चिपका दी, तो एक की कीमत कितनी है? 2000 रुपए। अगर आपको ऐसे देखो डायरेक्ट ही करना था सवाल, वहां छोड़ दो, वहां क्या था, यानी 20 से 21 में बेच रहा है ए, तो ए के लागत मूल्य कितना है? तो 20 से केवल एक ही ऑप्शन करता है, वो कितना है? 2000।
20 से केवल एक ही ऑप्शन कटता है 2000, और तो कटेगा नहीं कोई, तो यही आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्या है, ये भी करो। ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% के, और सी उसे डी को 12%, 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 रुपए मूल्य दिया तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? कि ए ने बेची बी को वस्तु, यानी कि ए और बी का रेशियो अगर मैं निकालूं तो ए रेशियो बी कितना हो गया? 5 से। बी ने बेची सी को, तो बी रेशियो सी कितना हो गया? 10 से 11, और सी ने बेची डी को 8 से 9, ये रेशियो हो गए। अब आपसे पूछ रहा है ए का, डी का पूछा है, डी ने उसके लिए कितने दिए, इतने रुपए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? ए और डी की बात कर रहा है, तो अगर ए की वैल्यू निकाले तो सीधी सीधी मल्टीपल कर लेते। ए के लिए 5 दाम 50, 50 की गुणा 8 में करेंगे तो 400, और अगर डी की वैल्यू निकाले तो 11 ने 99 सिक्का 594, ये 400, ये 594, 94 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 29.70। इसका कितने मल्टीपल है? 1/20, तो इसका 1/20 कर देते हैं। 1/20 है इसका किया तो कितना आ गया? 20 रुपए। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और अगर देखो गुणा भाग को ज्यादा आसान बचाना है तो और भी कम हो जाएगा। जैसे 2 से कट गए 3 पे, 2 से कट गए 4 पे, 4 पंजे 20 दाम 200, और ये 11 ने 99 दिया 297, तो ये ऐसे भी हो जाता 5 चौक 20 दाम 200, और ये हो गया 11 33, 33 निम्मा 297, और 297 की वैल्यू सवाल में 29.70 दे रखी है, यानी कि 2 स्थान पे है, तो यहां भी 2 स्थान पे लगा देंगे पॉइंट। कितना बचा पॉइंट के बाद? 20 रुपए। अगर ये संख्या आपस में एक दूसरे से कटती हैं तो काट देंगे बराबर में, ठीक है, तो ये और भी आसान हो गया। अगला सवाल है, इसमें है नहीं, मैं अब तुम्हें बोल रहा हूं, तुम लिख लो। ए ने एक वस्तु बी को बेची 10% के प्रॉफिट पर, बी ने बेची सी को 20% के प्रॉफिट पर। अगर सी ने उसके लिए 264 रुपए दिए तो ए उसके लिए कितने रुपए देगा? ए के लिए लागत मूल्य बताना है आपको। कितना? ठीक है, देखो अब अगर इनका रेशियो निकाले 10% का मतलब ए और बी का रेशियो निकालें तो 10 की वस्तु 11 में, और बी और सी का निकालें तो 5 की वस्तु 6 में। अगर कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते तो नहीं कटेंगे। जैसे 2 से 3 पे कट गया, 2 से 5 पे कट गया, 5 पंजे। अगर ए और डी का रेशियो निकालें, ए और डी का रेशियो निकालें तो 5 पंजे ए ने 25 में खरीदी होगी, और 11 तिया 33, डी ने 33 में बेची हुई,
33 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 264, 264 कितने को मल्टीपल है 8 का। 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 या 24 और 2 26, तो 8 की मल्टीपल यहां कर देंगे तो 25 अट्ठे 200, कितना आंसर आ गया 200। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अगला देखो, अगला सवाल है, ए वस्तु बी को बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। ए ने बी को 10% के प्रॉफिट पे, बी ने बेचा सी को 7.5% के प्रॉफिट पे। और सी ने उसे बेचा 25% के लॉस पे। यदि ए के लिए मूल लागत 3200 रुपए है, ए के लिए मूल लागत 3200 रुपए है, तो सी ने कितने रुपए प्राप्त किए? सी ने कितने रुपए प्राप्त किए? थर्ड वाला सी ने बेच दी 25% के लॉस पे। ये नहीं लिखा सवाल में, ये सवाल में नहीं लिखा, बस ये बोला है कि सी ने उसे बेचा लॉस पे, लॉस पे। आ गया 2838। देखो ए ने किसे बेचा है? बी को, कितने पे? 10 की वस्तु 11 में। बी ने बेचा सी को कितने में? 40 की वस्तु 43 में। देखो ये 7.5% है, 15% का आधा है, 15% का आधा, 15% की वैल्यू होती है 3/20, तो 7.5 की कितनी हो जाएगी? 3/40। आप वैसे भी करोगे इसे तो 7 चौक 28 और 29, 29/2, 7 दूनी 14 15, 15/2 होगा, और फिर 100 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये 40 से कितने बेच दे? 43। अब ये बेच रहा है सी ने किसी को बेचा होगा, मान लेते डी को बेचा हो या कोई भी बेचा हो, तो पैसे तो उसे डी से ही मिलेंगे ना यहाँ से। और कितने में बेच रहा है? 25% के। 25% का हानि मतलब 4 की वस्तु 3 में। कुछ कटेगा? नहीं कट रहा। अब आपसे पूछ रहा है कि सी को कितने मिले। अगर ए की वैल्यू यहां से आएगी निकल के, तो डी की वैल्यू यहां से आएगी निकल के, तो 4 दाम 4 चौक 16, 1600, और इसकी गुणा करेंगे तो 11 3 33, 33 गुणा 43 करेंगे तो 1419। अब सवाल में दे रखा 1600, 1600 की वैल्यू दे रखी 3200, इसका दुगुना है तो इसका भी दुगुना देख लेंगे भैया। ये हो गया 2838, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ना एक और सवाल लिखो फिर। एक और लिखो बस, फिर खत्म करेंगे। ए ने एक साइकिल बी को बेची 20% के प्रॉफिट पे, बी ने उसे सी को बेचा, बी ने उसे सी को बेचा 25% के लॉस पे। सी ने जो साइकिल खरीदी वो पी रुपए में खरीदी, कितने में? पी रुपए में। तो आपको बताना है कि ए के लिए उसकी लागत क्या थी, ए के लिए उसकी लागत क्या थी? पी का तो वैल्यू दे रखे ना, सी की वैल्यू, कि सी की वैल्यू पी है, तो आपको बताना ए की वैल्यू क्या है। देखो कितना, P -4, पता नहीं, अब इतना तो ऑप्शन में नहीं है। देखो ए ने बेची बी को, ए का बी से रेशियो निकाले तो कितना आएगा? 5 से। अब बी ने बेची सी को 4 से, 2 दूनी 4, 2 तिया, अगर ए रेशियो सी निकालें तो 5 तिया 5 तिया, अच्छा 2 आएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अच्छा ऊपर 3 आएगा। ओहो, 5 दूनी 10, और 10 से हो गई 9। 9 की वैल्यू सवाल में पी है, कितनी है? पी। पी कैसे आएगा? पी आएगा 9 बटे पी बटे 9 करेंगे तो, पी की मल्टीपल 9 में करेंगे तो 9 आएगा। अब यहां क्या कर देंगे? पी बटे 9, और पी बटे 9 करेंगे तो 10 पी अपॉन 9। तो ए के लिए लागत मूल्य आ जाएगा 10 पी अपॉन 9।